हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एज्योर की वॉल्ट सर्विसेज के बारे में। ओके, तो अभी एज्योर की वॉल्ट सर्विस क्या है? देखो, बहुत ही सिंपल है। एज्योर की वॉल्ट जो सर्विस है वो बेसिकली आपके सीक्रेट्स, कीज और सर्टिफिकेट, ये तीन चीज स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज होता है। ओके, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि आप सीक्रेट मैनेजमेंट कर सकते हो, यानी कि जो भी टोकन्स है, पासवर्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स है, एपीआई कीज हैं, ये जो भी अदर जो सीक्रेट्स है आप उनको जो है सीक्रेट्स में या कीवर्ड के अंदर सेव कर सकते हो। दूसरा, आप कीज आप जो है इसमें स्टोर कर सकते हो, जैसे कि इंक्रिप्शन कीज आप स्टोर कर सकते हो। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट है, आप कोई भी पब्लिक जो आप एप्लीकेशन अपनी एप्लीकेशन में जो भी आप एसएसएल सर्टिफिकेट या टेलस सर्टिफिकेट आप यूज करते हो, वो सर्टिफिकेट्स भी आप जो है कीवर्ड सर्विसेज के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्यों ये कीवर्ड सर्विस करके आया, तो मैं आपको इसका एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा एक डायग्राम है। तो बेसिकली कैसा होता था पहले लीगेसी इन्वायरमेंट में, ऑब्वियसली लीगेसी इन्वायरमेंट में आप एप्लीकेशन यूज करते थे, राइट। और अभी लेट से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अभी लेट से ये मेरा लीगेसी इन्वायरमेंट का सेटअप है। ओके, तो अभी क्या था, पहले अपने ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट में मान लो ये मेरी एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को अगर मेरे मान लो ऑन प्रेमिसेस से किसी सीक्वल डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो सीक्वल डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली या तो मैं क्या करूं, अपनी एप्लीकेशन में सीक्वल डेटाबेस का जो आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं हार्ड कोडेड रखूं। और राइट, मतलब मुझे अगर सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो मुझे सीक्वल डेटाबेस का पासवर्ड एप्लीकेशन में हार्ड कोडेड करना पड़ता, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि अगर मुझे हार्ड कोडेड नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, एक ऑन प्रेमिसेस में एक फिजिकल सर्वर या वर्चुअल मशीन VMware सर्वर में बिल्ड करूंगा, और उसके अंदर मैं एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या कोई एक सॉफ्टवेयर डालूंगा जो मेरे इन पासवर्ड्स को या सीक्रेट्स को या सर्टिफिकेट्स को मैनेज कर सके। यानी कि एज़्योर कीवर्ड मैंने आपको बताया कि आपका इंक्रिप्शन कीज आप स्टोर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स मैनेज कर सकते हो और सीक्रेट्स आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन लीगेसी इन्वायरमेंट में कैसा होता था कि अगर मेरी एप्लीकेशन बैकएंड में किसी सीक्वल डेटाबेस को अगर कनेक्ट कर रही है, तो उसका पासवर्ड या तो मैं इस एप्लीकेशन के कोडिंग में हार्ड कोडेड रखूं। अगर मैं हार्ड कोडेड नहीं रखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इनफैक्ट हार्ड कोडेड करना कोई भी पासवर्ड एप्लीकेशन में ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैं एक सर्वर बिल्ड करूं और उसमें एक एप्लीकेशन किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में डालूं जहां पर मेरे ये तीनों के तीनों मैं मैनेज कर सकूं, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या था, एक कि आपका जो है ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट है वो बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया आपको कि आपको जो है एक एप्लीकेशन के लिए सर्वर चाहिए, फिर आपको जो है एक सर्वर स्पेशली जो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपके ये तीनों के तीनों मैनेज करता हो, वो उसके लिए आपको एक अलग से सर्वर बनाना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर में जो है आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने क्या किया कि सेम सर्विस, सिमिलर टाइप की सर्विस कीवॉल्ट के नाम से इंट्रोड्यूस करी है। तो एज्योर की वॉल्ट का मतलब है, वॉल्ट मतलब एक ऐसा बॉक्स या ऐसा स्टोरेज जहां पर आप इंक्रिप्शन कीज, सर्टिफिकेट्स और सीक्रेट्स को आप स्टोर कर सकते हो। अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि मान लो ये मेरा एक वेब एप्लीकेशन है। अब आप चाहे इसको ऑन प्रेमिसेस का एप्लीकेशन पकड़ो या फिर आप एज्योर वेब एप्लीकेशन पकड़ो। ओके, तो मान लो ये मेरा एक एप्लीकेशन है, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। करेक्ट। तो मान लो ये मेरा एक वेब एप्लीकेशन है जो कि मेरा एज्योर में होस्टेड है, और बैकएंड में मान लो ये सीक्वल डेटाबेस यूज कर रहा है, सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से डिप्लॉय करूंगा या डेवलप करूंगा एज्योर में कि जब भी वो सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट करे तो वो जो भी इसका सीक्वल डेटाबेस का पासवर्ड, ऑब्वियसली सीक्वल डेटाबेस का जो पासवर्ड है तो आपका क्या हो गया, सीक्रेट्स हो गया, राइट। तो मान लो मैं उसके साथ ही साथ मैं एज्योर में कीवर्ड भी होस्ट करूंगा और उसके अंदर मैं एक सीक्रेट बनाऊंगा जिसमें मैं डिफाइन करूंगा, लेट से मैंने नाम दे दिया डेटाबेस पासवर्ड, और उस डेटाबेस पासवर्ड का जो सीक्रेट है उसके अंदर मैंने डेटाबेस का पासवर्ड डाल दिया। तो अब मेरा एप्लीकेशन फंक्शन कैसे करेगा कि जब भी मेरा एप्लीकेशन, ये कोई भी एंड यूजर इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, वो जाएगा सबसे पहले कीवर्ड के अंदर, कीवर्ड ढूंढेगा कि भाई इस एप्लीकेशन में डेटाबेस मैपिंग हो रखा है, डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग्स डाल रखे हैं, तो मुझे डेटाबेस के कीज जो है डिफाइन करनी पड़ेंगी अपनी एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में या एप्लीकेशन सेटिंग्स में। तो वो क्या करेगा, इस कीवर्ड को कनेक्ट करेगा, कीवर्ड जो है सीक्रेट में से डेटाबेस का पासवर्ड उठाएगा, वापस इसको देगा और उसके बाद यहां से जो है सीधा आपका सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो ये आपका इस तरह से एज्योर
की वॉल्ट का यूज होता है आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। सिमिलर वे में अगर मान लो आपका कोई एप्लीकेशन है जो लेट्स से उसको लॉग्स जो है एप्लीकेशन के जो भी लॉग्स हैं वो मान लो आपको स्टोरेज अकाउंट में एज़्योर स्टोरेज अकाउंट में डालना है। अब एज़्योर स्टोरेज अकाउंट में भी आपका जो है सैस कीज होता है, राइट? तो मान लो आपको एज़्योर स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन से, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए क्या करोगे, एक सीक्रेट बनाओगे। सबसे पहले कीवर्ड बनाओगे, कीवर्ड से सीक्रेट पे जाएगा एंड देन उसके बाद वो एज़्योर स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करेगा विद दैट सीक्रेट्स। सीक्रेट्स किसका? एज़्योर स्टोरेज अकाउंट का। तो इससे क्या होगा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है और जो सेटअप है, जो पहले ऑन प्रेमिसेस में आपको बनाना पड़ता था, बिल्ड करना पड़ता था, या फिर अगर आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप ऑब्वियसली ऑन प्रेमिसेस में पहले पासवर्ड जो है हार्ड कोडेड अपनी एप्लीकेशन में डालते थे, जो कि मैंने बोला कि जो है बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ने कीवर्ड करके सर्विस निकाली है, जिसमें बोला है कि तुम, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई भी एप्लीकेशन हो, कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पर इंक्रिप्शन, अभी इंक्रिप्शन कीज तो बेसिकली आपका जैसे डिस्क इंक्रिप्शन हो गया, वहां पर यूज होता है। अभी डिस्क इंक्रिप्शन का एग्जांपल दूं तो अभी लेट्स से पहले आप ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में अगर किसी सर्वर पे डिस्क इंक्रिप्शन लगाते थे तो आपको याद होगा, अगर आपने किया होगा, कि उसका कीज जो है आपको लेना पड़ता है, बैकअप लेना पड़ता है, और उसमें लिखा रहता है कि आप जो है किसी पेन ड्राइव में या किसी ऐसे शेयर ड्राइव में की स्टोर करो, राइट? तो वैसे सिनेरियो में अगर आप किसी पेन ड्राइव में की स्टोर करते हो या फिर किसी शेयर ड्राइव में स्टोर करते हो ऑन प्रेमिसेस के एनवायरनमेंट में डिस्क इंक्रिप्शन का कीज, और मान लो पेन ड्राइव करप्ट हो गया या फिर जो शेयर ड्राइव है वो एक्सेसिबल नहीं है, मतलब जब भी जरूरत है इंक्रिप्ट करने के लिए, वो एक्सेस करने के लिए, तभी वो इंक्रिप्शन की एक्सेस नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम है ये। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को एज़्योर ने, माइक्रोसॉफ्ट ने एज़्योर में जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसमें ये सॉल्यूशन निकाला है कि भाई की वॉल्ट क्या है, एक मैनेज्ड सर्विस है। यानी कि मैनेज सर्विस मैंने पहले ही बोला है कि जो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है, जिसकी होल एंड सोल जिम्मेदारी जो है माइक्रोसॉफ्ट की रहती है। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है अगर आपको अपने सर्वर्स पे इंक्रिप्शन, डिस्क इंक्रिप्शन करना है तो आप इंक्रिप्शन कीज के अंदर स्टोर कर सकते हो इंक्रिप्शन कीज। अगर आपकी एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट यूज कर रही है, तो एसएसएल सर्टिफिकेट को कहीं और स्टोर करने की जगह आप एज़्योर कीवर्ड का एज़्योर कीवर्ड करो और सर्टिफिकेट सर्विसेज में स्टोर करो, और वहां से आप पिक करो सर्टिफिकेट। सिमिलर वे में अगर की कोई भी कनेक्शन स्ट्रिंग या कोई भी सीक्वल का पासवर्ड, स्टोरेज अकाउंट का कीज, तो वो आप सीक्रेट्स में इस टाइप के जो सर्विस है सीक्रेट करके उसके अंदर कीवर्ड के अंदर स्टोर करो। तो ये क्योंकि मैंने बोला मैनेज सर्विस है, 24/7 अप रहता है, ये कभी भी डाउन नहीं होता है, और इसका रिडंडेंसी जो कुछ भी है वो बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करता है। ओके, तो ये सब चीज जो है आपका कीवर्ड के अंदर आता है। अब इसका जो है प्राइसिंग मॉडल के बारे में जानते हैं, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ और इसके प्राइसिंग में जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है देखो फ्रेंड्स, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही डॉक्यूमेंट करके बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं सिर्फ वही चीज बताता हूँ जो मैंने अपने इन्वायरमेंट में किया रहता है। ओके, बाकी जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, वो प्योरली माइक्रोसॉफ्ट के बेस पर ही मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जितना मुझे नॉलेज है इस उस पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर आपको उतना इंफॉर्मेशन दो, ताकि आप काम कर सको, इंटरव्यू दे सको, या फिर अपने सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर सको। ओके, अभी इसका जो प्राइसिंग मॉडल है, इसमें दो तरह के प्राइसिंग मॉडल आते हैं। एक आता है आपका स्टैंडर्ड और दूसरा प्रीमियम, यानी कि आप एज़्योर कीवर्ड या तो स्टैंडर्ड में बनाओ या तो प्रीमियम में बनाओ। और उन दोनों में, इन दोनों प्राइसिंग मॉडल में तीनों का आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे कि सीक्रेट्स का क्या प्राइस है स्टैंडर्ड में, और प्रीमियम का क्या है, सर्टिफिकेट का क्या है, और आपके कीज का क्या है। ओके, तो अभी जैसे सीक्रेट ऑपरेशन है तो उसमें लिखा है ₹2, 2.162 रुपीज पर 10,000 ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने कोई सीक्रेट स्टोर किया है कीवर्ड के अंदर और वो 10,000 ट्रांजेक्शन, यानी कि वो 10,000 बार वो सीक्रेट यूज हो रहा है, तो उस पे स्टैंडर्ड वाले टीयर में आपको ₹2, 2.162 रुपीज लगेगा, इस हिसाब से लगेगा। ओके, प्रीमियम में इस हिसाब से लगेगा। फिर सर्टिफिकेट का ये कॉस्ट है स्टैंडर्ड में, और प्रीमियम में ये है। फिर आपका जो है सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड कीज, अब कीज में भी इसमें इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि अगर आप RSA 2048 बिट कीज यूज करते हो तो स्टैंडर्ड में ये कॉस्ट लगेगा, उसका प्रीमियम में ये लगेगा। और RSA 3072 बिट या RSA 4096 बिट आप कीज यूज करते हो तो उसका ये कॉस्ट लगेगा। ओके, फिर HSM प्रोटेक्टेड कीज का स्टैंडर्ड में क्या है, NA है, प्रीमियम में
ये शायद प्रीमियम में ही अवेलेबल है, स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आपको RSA 2048 बिट कीज़ HSM प्रोटेक्टेड कीज़ अगर आप यूज़ करते हो और तो वो आपको स्टैंडर्ड में फीचर ही नहीं देगा स्टोर करने के लिए, तो आपको प्रीमियम जो है एज़्योर की वॉल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये प्राइसिंग मॉडल है जो आप जो है अपने खुद से जो है गो थ्रू कर सकते हो। तो ये था एज़्योर की वॉल्ट के बारे में एक छोटा-सा ओवरव्यू और बहुत ही छोटा कांसेप्ट है, ज़्यादा बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका लैब दिखाऊँगा और कुछ और फीचर्स के बारे में इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आगे भी इसी तरह के एज़्योर से रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ और आप लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ या नॉलेज शेयर करता रहूँ, ओके? तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।